नमस्कार विद्यार्थियों, और अपन इस क्लास में आज पढ़ेंगे वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण प्यारे विद्यार्थियों, वस्त्र निर्माण के संबंध में हम डिस्कस करने वाले हैं। अपने को पता है वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े की आवश्यकता होती है, और कपड़ा निर्माण के लिए जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो है रेशा। तो यहाँ आप सीधा सीधा याद रखें कि वस्त्र निर्माण या कपड़ा निर्माण की प्रारंभिक इकाई जो है वो रेशा है। ध्यान रहे ये बात। कपड़ा या वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई क्या है? रेशा। ध्यान रहे, रेशे से कपड़ा बनता है और फिर कपड़े से वस्त्र बनाया जाता है। लेकिन यहां कपड़ा निर्माण की प्रारंभिक इकाई पूछी जाए तब भी अपना आंसर रेशा ही होगा, और वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई पूछी जाए तब भी आंसर अपना रेशा ही होगा। तो ध्यान रहे, कपड़ा या वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई क्या है? रेशा। और अपन जानते हैं कि रेशा दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक रेशा, और एक होता है कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशे को सिंथेटिक रेशा भी कहा जाता है। तो रेशा जो कि वस्त्र या कपड़ा निर्माण के प्रारंभिक इकाई थी, दो प्रकार का होता है ये रेशा। एक प्राकृतिक रेशा और एक कृत्रिम या सिंथेटिक रेशा। तो हम दो भागों में ही रेशे को पढ़ेंगे, पहले प्राकृतिक रेशा, उसके बाद में कृत्रिम या सिंथेटिक रेशा। तो पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक रेशे की। प्राकृतिक रेशा, देखिए प्राकृतिक रेशा कहां से प्राप्त होता है? या तो हमें कृषि क्षेत्र से, प्राकृतिक रेशा या तो हमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है या फिर पशुओं से प्राप्त होता है। जैसे पशुओं में किन किन पशुओं से या किन किन जीवों से हमें प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है? तो जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होता है, और ऊन एक प्राकृतिक रेशा है। ऊन ऊंट से भी प्राप्त होता है, बकरी से भी प्राप्त होता है, खरगोश से भी प्राप्त होता है, जबकि याक से भी प्राप्त होता है। वैसे कृषि क्षेत्र से देखें तो जैसे कपास, लिनन, रेशम, जिसे सेरीकल्चर भी कहा जाता है, इत्यादि सभी जो हैं ये प्राकृतिक रेशे हैं। तो हमने जाना कि प्राकृतिक रेशा जो है या तो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है या पशुओं से प्राप्त होता है। तो हम पहले जानना चाहते हैं ये कि कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाले रेशे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाले रेशों में हम पढ़ेंगे कपास। कपास को राजस्थानी भाषा में या राजस्थान में बणिया भी कहा जाता है। इसी को सफेद सोना भी कहा जाता है। तो कपास, बढ़िया या सफेद सोना। ध्यान रहे, कपास से कैसे रेशा प्राप्त होता है? देखिए, कपास का जो फल होता है, कपास का फल होता है
उससे हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। कपास के फल से दो चीजें मिलती हैं हमें, एक तो रुई और एक प्राप्त होता है बिनोला। तो देखें, बिनोला जो है ये तो पशु आहार के रूप में काम लिया जाता है, पशु आहार। तो बिनोला का संबंध जो है वो रेशा से नहीं है, अतः ये यहीं समाप्त हो जाता है। ध्यान रहे, बिनोला का उपयोग किस में करते हैं? पशु आहार के रूप में करते हैं। अब दूसरा घटक बच गया रुई। तो देखिए, रुई की कताई की जाती है और रुई की कताई करने के बाद हमें रेशा प्राप्त होता है और रेशे से बनता है कपड़ा और कपड़े से बनता है वस्त्र। फिर से देखें, प्राकृतिक रेशों में हम कपास, बढ़िया या जिसे सफेद सोना भी कहा जाता है पढ़ रहे हैं। कपास का जो फल होता है, इस फल से हमें दो चीजें प्राप्त होंगी, रुई और बिनोला। बिनोला का उपयोग किया जाता है पशु आहार के रूप में, जबकि रुई की कताई करने के बाद उससे रेशा प्राप्त होता है और रेशे से कपड़ा व कपड़े से वस्त्र निर्माण किया जाता है। ध्यान रहे, कपास में मुख्य घटक, कपास में मुख्य घटक सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज या सेल्यूलोस भी कह सकते हैं। एस का उपयोग जो है लास्ट में जे में भी होता है, एस में भी होता है। तो कपास में मुख्य घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। इसके अलावा प्राकृतिक रेशे जितने भी हैं, प्राकृतिक रेशे जो हैं, इनमें यदि सर्वाधिक मात्रा में देखें तो सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक रेशा कपास से ही प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशा सर्वाधिक हमें किससे प्राप्त होता है? कपास से। कपास में मुख्य घटक क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। कपास के फल से हमें क्या क्या मिलते हैं? एक तो रुई और एक बिनोला। बिनोला का उपयोग किस में करते हैं? पशु आहार में। और रुई की कताई करने के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाता है? रेशा। और अपन जानते हैं रेशा कपड़ा निर्माण की प्रारंभिक इकाई है और फिर रेशे से कपड़ा और कपड़े से वस्त्र बना लिया जाता है। और ये ध्यान रहे कि सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक रेशा किससे प्राप्त होता है? हमें कपास से। और कपास को बढ़िया या सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास के बाद देखें लिनन रेशा। देखिए, लिनन रेशा ये भी एक प्राकृतिक रेशा है और यह फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। लिनन नामक रेशा किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। और इसमें जो मुख्य घटक होता है वो भी सेल्यूलोज ही होता है। देखिए, लिनन का जो रेशा होता है ये काफी मजबूत होता है, काफी मजबूत होता है और चमकदार एवं हल्का होता है। लिनन के रेशे की विशेषताएं जो है उनमें अपन देखें तो यह मजबूत, चमकीला एवं हल्का होता है। मजबूत, चमकीला एवं हल्का होता है। और लिनन में जो मुख्य घटक होता है वो सेल्यूलोज होता है। और प्राप्त कहाँ से होता है लिनन रेशा? तो फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। आगे देखें,
रेशम, रेशम या सेरीकल्चर, रेशम या सेरीकल्चर। देखें, शहतूत के जो वृक्ष होते हैं, शहतूत के वृक्ष, इन शहतूत के वृक्षों पर रेशम कीट पालन किया जाता है। शहतूत के वृक्षों पर जो है क्या किया जाता है भाई, रेशम कीट पालन किया जाता है। और ये जो रेशम कीट अर्थात रेशम के कीड़े होते हैं, ये कोया बनाते हैं, कोया या कोकून, कोया या उसी को कहते हैं कोकून। और उसी कोया या कोकून से रेशा प्राप्त किया जाता है। और वो जो कोया या कोकून से रेशा प्राप्त होता है वही क्या होता है, रेशम होता है। अब ध्यान रहे, इससे पहले हमने लिनन और कपास के रेशे की बात की थी। तो लिनन व कपास के जो रेशे हैं, इनमें मुख्य घटक सेल्यूलोज था, जबकि रेशम में मुख्य घटक जो है वो प्रोटीन होता है। मुख्य घटक प्रोटीन होता है। देखिए, रेशम के कीड़े जो हैं वो शहतूत के पत्तों को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इसके बाद जो कीड़े होते हैं वो अपने मुंह से लार छोड़ते हैं, और जो लार जो है ये हवा के संपर्क में आने पर द्रव से ठोस में बदल जाती है, और वो जो है एक कोए का या कोकून का निर्माण होता है, और उसी कोकून से रेशा प्राप्त किया जाता है, जो कि रेशम वाला रेशा होता है, और इसमें मुख्य घटक प्रोटीन होता है। देखिए, सामान्यतः इसकी विशेषताएं देखें तो जो रेशम होता है ये है हल्का एवं मुलायम होता है, हल्का एवं मुलायम होता है, तथा यह ऊष्मा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। यानी कि ये ज्यादा ताप जो होता है, उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता, उच्च ताप सहन नहीं करता है यह रेशा। तो यह था अपना रेशम। फिर से देखें, रेशम या सेरीकल्चर, ये शहतूत के वृक्षों पर पाले गए रेशम कीट के कीड़ों द्वारा बनाए गए कोकून से प्राप्त किया जाता है, और रेशम में मुख्य घटक प्रोटीन होता है। और ये जो रेशम होता है ये हल्का, मुलायम एवं कम तापमान सहने वाला होता है। लेकिन ध्यान रहे, रेशम जो है ये आजकल प्राकृतिक तो होता ही है, साथ सिंथेटिक भी बनता है, लेकिन उस बात को डिस्कस करेंगे हम जब कृत्रिम रेशे या सिंथेटिक रेशे की बात करेंगे तब। आगे देखें, ऊन। देखिए, ऊन किस किस से प्राप्त होता है, भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, याक आदि। रीट 2011 के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि निम्नलिखित में से, यही ऑप्शन दिए गए थे, सीधी लाइन दी गई थी, निम्नलिखित में से कौन से पशु से जो है ऊन प्राप्त नहीं होता। तो इसमें 3-4 लाइनें दी गई थी, जिसमें भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, योग, ये वाला जो पंक्ति था ये सही था।
यानी कि ये सभी जो आप पशु देख रहे हैं ये वे पशु हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है। आगे देखें, ऊन जो है, ऊन में मुख्य घटक प्रोटीन होता है। ऊन में मुख्य घटक क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऊन जो है ये ऊष्मारोधी होता है, यानी कि तापमान का ऊष्मा का कुचालक होता है। ऊष्मा रोधी होता है ऊन। देखिए, श्रेष्ठ किस्म का ऊन ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। विश्व का श्रेष्ठ किस्म का ऊन जो है वह ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। और ध्यान रहे, ऊन की एशिया की सबसे बड़ी मंडी बीकानेर में है। कहाँ है? बीकानेर में। तो ये बात हुई ऊन की। ऊन जो है भेड़, बकरी, ऊंट, खरगोश, यॉक आदि से प्राप्त होता है। और जो है ऊन में मुख्य घटक प्रोटीन होता है। ऊन है ये ऊष्मारोधी है, मतलब तापमान का कुचालक होती है ये। और श्रेष्ठ किस्म की ऊन ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है। वहीं एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में। तो ये थे अपने प्राकृतिक रेशे। आगे हम देखते हैं कृत्रिम रेशे। कृत्रिम या सिंथेटिक रेशा। देखिए, कृत्रिम या सिंथेटिक रेशा किसे कहेंगे? मानव द्वारा विभिन्न केमिकल्स या रसायनों के मेल से बनाया गया रेशा। कौन सा रेशा कहलाता है? कृत्रिम रेशा। मानव द्वारा विभिन्न केमिकल्स या रसायनों के मेल से बनाया गया रेशा कृत्रिम रेशा कहलाता है। या इसको शॉर्टकट आप ये भी कह सकते हैं कि कृत्रिम या सिंथेटिक रेशों का निर्माण जो है वो पेट्रोकेमिकल्स से होता है। पेट्रोकेमिकल्स जो हैं उनके मेल मिलाप से मानव द्वारा विशेष विधियों के माध्यम से किसका निर्माण किया जाता है? कृत्रिम या सिंथेटिक रेशा का निर्माण किया जाता है। जैसे नायलॉन, विस्कॉन, ड्रेकॉन, ओवरलॉन आदि। तो आप जो देख पा रहे हैं नायलॉन, विस्कॉन, ड्रेकॉन, ओवरलॉन आदि, ये सभी सिंथेटिक रेशे हैं, अर्थात कृत्रिम रेशे हैं। और इन सभी का निर्माण जो है वो पेट्रोकेमिकल से किया जाता है। अपन देख रहे हैं सिंथेटिक रेशे, तो सिंथेटिक रेशे किसे कहेंगे? तो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों या केमिकल्स के मेल से बनाया गया रेशा जो है वो कैसा रेशा होता है? वो कृत्रिम रेशा होता है। या इनको शॉर्टकट अपन ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स के मेल मिलाप से बनाया गया जो रेशा होता है वो कैसा रेशा होता है? वो कृत्रिम या सिंथेटिक रेशा होता है। जिसके उदाहरण अपने देखे नायलॉन, विस्कॉन, ड्रेकॉन, ओवरलॉन इत्यादि।
अब अपन बात करते हैं कि विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था। भी जैसे आपके पास ऑप्शन रख दिए जाए ये 4 और क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था, तो अपना आंसर होगा विस्कॉन। विश्व में सबसे पहले बनाया गया कृत्रिम रेशा कौन सा था, विस्कॉन, और यह बनाया गया था वर्ष 1894 में। कैसे बनाया गया था देखिए, वर्ष 1894 में रेयान एवं विस्कॉन नामक लकड़ी से क्या प्राप्त किया गया, पहले सेल्यूलोज, और रेयान और विस्कॉन नामक लकड़ी से सेल्यूलोज प्राप्त कर सेल्यूलोज से फिर क्या बनाया गया, विस्कॉन कृत्रिम रेशा। कब बनाया गया प्यारे विद्यार्थियों, वर्ष 1894 में। तो हमने देखा कि विश्व का पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था, विस्कॉन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विस्कॉन नामक कृत्रिम रेशे में मुख्य घटक क्या पाया जाता है, तो यहां सेल्यूलोज पाया जाएगा। ये जो विस्कॉन नामक कृत्रिम रेशा देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा कृत्रिम रेशा है जिसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। उसका कारण यह है कि विस्कॉन नामक जो कृत्रिम रेशा है यह लकड़ी से प्राप्त किया गया है। किससे प्राप्त किया गया है, लकड़ी से। कौन कौन सी लकड़ी से, रेयान व विस्कॉन नामक लकड़ी से सेल्यूलोज प्राप्त करके बनाया गया है। यही कारण है कि विस्कॉन नामक कृत्रिम रेशे में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ध्यान रहे, ये जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या हैं, कृत्रिम या सिंथेटिक रेशे हैं। और विश्व में सबसे पहले कौन सा कृत्रिम रेशा विकसित किया गया था, विस्कॉन। और विस्कॉन नामक जो कृत्रिम रेशा था ये किस लकड़ी से प्राप्त किया गया, तो रेयान व विस्कॉन नामक लकड़ी से प्राप्त किया गया। क्योंकि पहले लकड़ी से सेल्यूलोज प्राप्त किया गया और उसके बाद जो है विस्कॉन नामक कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया। लेकिन यहां आप नोट लगा के इस बात को माइंडेड कर लें अच्छे से कि पेट्रोकेमिकल से या रसायनों के मेल से पेट्रोकेमिकल से बनाया गया प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था, तो वो था नायलॉन। देखिए यहां अपने पास 2 क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा कि प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, अपना आंसर होना चाहिए विस्कॉन। चूंकि यहां सीधा सीधा पूछा गया है कि प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो अपना आंसर होगा विस्कॉन। लेकिन यदि क्वेश्चन दूसरा भी देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे पेट्रोकेमिकल्स से बनाया गया प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो अपना आंसर होगा नायलॉन। फर्क यह है कि पेट्रोकेमिकल से बनाया गया पहला कौन सा था, नायलॉन। विस्कॉन क्यों नहीं है, क्योंकि विस्कॉन नामक जो कृत्रिम रेशा है यह रेयान व विस्कॉन नामक लकड़ी से बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अब देखें ये जो ओरलोन नामक पहला, नायलॉन नामक पहला जो पेट्रोकेमिकल से बना कृत्रिम रेशा था ये वर्ष 1930 में बनाया गया और इसको बनाने वाले वैज्ञानिक थे अमेरिका के। अमेरिकी उस वैज्ञानिक का नाम था वालेस कैरोथरस। वालेस कैरोथरस। तो अमेरिकी वैज्ञानिक वालेस कैरोथरस ने वर्ष 1930 में पहली बार यह सफलता हासिल की कि उसने पेट्रोकेमिकल्स के माध्यम से क्या तैयार कर लिया था, नायलॉन नामक कृत्रिम रेशा। तो ध्यान रहे
कृत्रिम रेशा कौन सा था? पहला विस्कोन। और पेट्रोकेमिकल्स या रसायनों के मेल से बनाया गया पहला कृत्रिम रेशा कौन सा था? नायलॉन। विस्कोन नामक जो पहला कृत्रिम रेशा था, इसको इजाद किया गया वर्ष 1894 में, जबकि लाइनोन नामक जो ये कृत्रिम रेशा है जो कि रसायनों के मेल से बनाया गया था, यह वर्ष 1930 में अमेरिकी वैज्ञानिक वॉलेस कैरोथरस द्वारा इजाद किया गया। दोस्तों, वर्ष 2011 में क्वेश्चन आया था जिसपे हम डिस्कस करेंगे। रीट 2011 का क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था कि एक पश्मीना शॉल को बनाने में सामान्यतः, एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने में सामान्यतः कितना समय लग सकता है? तो ध्यान रहे, एक सामान्य पश्मीना शॉल को बनाने में लगभग 250 घंटों का समय लग जाता है। एक सामान्य पश्मीना शॉल बनाना चाहते हैं आप, एक साधारण पश्मीना शॉल बनाना चाहते हैं, आपको उसको बनाने में 250 घंटे लग जाएंगे सामान्यतः लगभग। अब पश्मीना शॉल ये सामान्यतः एक सर्दी में ओढ़े जाने वाला एक शॉल ही होता है, और एक पश्मीना शॉल 6 साधारण स्वेटरों के बराबर अकेला गर्म होता है। एक पश्मीना शॉल जो है ये 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने देखा रेसे। आप जानते हैं रेसे से कपड़ा बनता है और कपड़े से वस्त्र बनता है। और कपड़ा निर्माण की, इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कपड़ा निर्माण की प्रारंभिक इकाई क्या है, तो अपना आंसर होना चाहिए रेशा। और अपन जानते हैं कि रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम एवं या सिंथेटिक रेशे। प्राकृतिक रेशे जो है ये या तो कृषि क्षेत्र से प्राप्त होते हैं या फिर पशुओं से प्राप्त होते हैं। वहीं जो कृत्रिम रेशे हैं, इनका जो निर्माण है ये विभिन्न रसायनों के मेल से बनाया जाता है। और ध्यान रहे, विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? विस्कोन, जो कि वर्ष 1894 में इजाद किया गया। जबकि केमिकल्स से बनाया गया विश्व का प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? नायलॉन, जो कि वर्ष 1930 में अमेरिकी वैज्ञानिक वॉलेस कैरोथरस द्वारा बनाया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।